प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण जी। प्रणाम जी मीनू जी। शुरू करो किरण दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। पंजे वाले की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में नवा शहर से नीना, जिसे मैं बड़े प्यार से सीमा बोलती हूँ, वो हमारे बीच में एक कीर्तन रखेगी। अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट भेद, तोहे ना मिलियो करता। हाँ जी सीमा जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ का प्रणाम। अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहर। कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल, कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। तोलो ना भी उपाये, जो लो ना सादे दिल। अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल, ए निस तू भेली रहे, अपने पिया के संग। पीठ दे दिन पियू को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल, जैसा बाहर होत है, जो होवे ऐसा दिल। तो अदखिन पियुन्या रा नहीं, माहे रहे हिल मिल। अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल, तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही
करत है आड़े ना, अंतर ना आड़े नूर, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। सब सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव रखा। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिल्यो करता। जब तक वास्तव में अपने अंतःकरण को साफ नहीं कर लेते, अंदर नहीं साफ करते, अगर अंदर हमारे मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा हुआ है, तो हमें राज्य कभी भी मिलने वाले नहीं, भले ही हम 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, कितनी बार क्यों ना नहा लें। तभी तो कहा अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिल्यो। कितने भी कर्म कांड क्यों ना कर लें, कुछ भी क्यों ना कर लें, जब तक हमारा अंदर साफ नहीं है, हमें राज्य मिलने वाले नहीं, हमारे दिल में अर्ज करके बैठने वाले नहीं है। बहुत ही सुंदर भाव सीमा जी आपने रखा। अब हम शुरू करते हैं श्यामा जी का, ठकुरानी जी का श्रृंगार, सागर ग्रंथ। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रकरण चल रहा है हमारा 9, चौपाई 122। अब कहूँ भूखन चरण के, काम्बी कड़ली घूंगरी, झलके नंग जुदे जुदे, इन पर झन बाजे झांझरी। चरणों का, आभूषणों का वर्णन हो रहा है श्री श्यामा जी का। अब मैं चरणों में आने वाले आभूषणों, झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा करली का वर्णन करती हूँ। इनमें जड़े हुए नग अलग अलग रंगों में झलकार करते हैं और झांझरी से झन झन की बहुत मधुर ध्वनि निकला करती है। एक हीरे की झांझरी, दिल रुचती रंग अनेक, नकस कटाव बूटी ले, एकिन विद कहूं विवेक। श्यामा जी के दोनों चरणों में दिल को भाने वाली, यानी बहुत प्रिय लगने वाली झांझरी है। ये हीरे की है। इनमें अनेक प्रकार के मनोहर रंग आए हैं। इनमें छोटे छोटे गोल आकार के फूलों के चित्र अंकित है। इनकी शोभा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। हीरे की झांझरी है और अनेक प्रकार के रंग हैं इसके अंदर, छोटे छोटे गोल आकार के फूलों के चित्र अंकित है। झांझरी की तरह ही दोनों चरणों में घुंघरी, कांबी और कड़ली की शोभा है। 5 नंग की घुंघरी, दिल रुचती बोलत, दिल चाहे रंग दिखावत, दिल चाही शोभित। 5 नगों से जड़ी हुई घुंघरी है जो दिल की इच्छा अनुसार बोला करती है। मन के भावों के अनुसार ही उसके रंग भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शोभा हृदय की इच्छा अनुसार दिखाई देती है। 5 नगों से जड़ी हुई घुंघरी। झांझरी, घुंघरी, अब कड़ी।
कई रंग कड़ी, उसकी कड़ी में कई रंग कड़ी में देखत, जानो के हेम नंग जड़ित, सो शोभित सब दिल चाहे, नित नए रूप धरत। कड़ी की शोभा इस प्रकार की है कि जैसे सोने में नगों को जोड़कर इसकी रचना की गई हो। इसमें अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं जो दिल की इच्छा अनुसार शोभायमान होते हैं और हमेशा ही नए नए रूप धारण करते रहते हैं। ये कौन सी कड़ी की, मतलब झांझरी, घुंघरी? कड़ला बोलते हैं ना, अच्छा, इसको कड़ी कहा गया यहाँ पर। अच्छा वही, हाँ कड़ी हाँ बोला। अच्छा, हाँ जी। कई रंग कड़ी में देखत, कई बेल कड़ी में पात फूल, सब नंग नकस कटाव, मानो हेम मिलाए के कियो सो मिही जड़ाव। कड़ली आ गई ना। कड़ली में अनेक प्रकार की लताओं, पत्तियों तथा फूलों के चित्र अंकित हैं। इनकी शोभा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने में अनेक प्रकार के नगों को बहुत ही बारीकी से जड़ कर इन्हें बनाया गया हो। अब काम्बी का वर्णन आ रहा है। याविद काम्बी सनंद या नंग या दात, जैसा दिल में आवत तैसा तित शोभात। काम्बी की शोभा ऐसी है कि दिल में जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार ही इनमें जड़े हुए नगों तथा धातुओं की शोभा दिखाई पड़ती है। घड़े जड़े नाकिन किए, दिल चाया सब होत, दिल चाहा मीठा बोलत, दिल चाही धरे जोत। दोनों चरणों में धारण की गई काम्बियों को ना तो किसी ने बनाया है और ना इसमें दिखने वाले नगों को किसी ने जड़ा है। ये सारी लीला तथा शोभा दिल की इच्छा अनुसार होती है और दिल की इच्छा अनुसार ही उसमें से अति मीठी ध्वनि तथा मनोहर ज्योति निकलने लगती है। झांझरी, घुंघरी, काम्बी, कड़ला। अब कह रहे हैं कि कहूं अनवट पाच के, माहे करत आंभलिया तेज, निरखत नख सिख सिनगार, झलकत रेजा रेज। दोनों अंगूठों में पांच के नगों से जड़े हुए अनवट की शोभा है। इनमें दर्पण के रूप में तेजोमयी हीरा जड़ा हुआ है। अच्छा, दोनों अंगूठों में पांच के नगों से जड़े हुए अनवट की शोभा है और इसमें दर्पण के रूप में तेजोमयी हीरा जड़ा हुआ है। श्यामा जी इनमें अपना नख से शिख तक का श्रृंगार देखा करती हैं। उनके श्रृंगार का एक एक कण इनमें झलकता रहता है। परम धाम में, भावार्थ में कह रहे हैं, परम धाम में प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंदमयी है, इसीलिए वहां दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु इस चौपाई में दर्पण का प्रयोग मात्र लीला को दर्शाने के लिए किया गया है। दोनों ही अंगूठों में होगी ना, अनवट में। और अंगुरियों बिछिए करे स्वर
रसाल, हीरे और लसनिए, मानिक रंग अति लाल। उंगलियों में बिछियों की शोभा है, जो प्रेम रस से भरी हुई बहुत ही मोहक आवाज करती है। इसमें हीरा, लसनिया और अति लाल रंग के माणिक के नग जड़े हुए हैं। माहे और रंग है कई, कई नकस करे चित्र। शोभा पर बली जाइए, देख देख ए विचित्र। इन बिच्छुओं में और भी रंगों के नग हैं, जिनमें अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं। हे साथ जी, आप इस अलौकिक शोभा को देख देख कर प्रेम पूर्वक न्योछावर हो जाइए। जो सलूकी फनन की और अंगूरी फनो तली, ए बका बरनन कबू ना हुई, गई अव्वल से दुनी चली। श्यामा जी के चरण कमलों के पंजे, फिर उनकी तली वाले भाग और उंगलियों की इतनी सुंदरता है कि आज दिन तक इस अखंड शोभा का वर्णन ही नहीं हो सका था। जबकि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक ना जाने कितने मनुष्य हो गए। इस चौपाई के चौथे चरण का शाब्दिक अर्थ, गई अव्वल से दुनी चली। इसका अर्थ है कि सृष्टि के प्रारंभ से दुनिया को चलते हुए आज दिन तक इतना समय हो गया। इस कथन का मूल भाव है कि इस सृष्टि में आज दिन तक बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, योगी, अवतार और पैगंबर आदि हो गए। उपरोक्त विभूतियां इस ब्रह्मांड की थी, इसीलिए दुनी चली के कथन का प्रयोग किया गया है। सलूकी नखन की और छवि अंगुरियों, खूबी सिफत चरण की, कही न जाए सुबह सो। श्यामा जी के नखों की सुंदरता अद्वितीय है, तो उंगलियों की शोभा अनुपम है। उनके चरणों की विशेषता की जो अनंत महिमा है, उसका वर्णन इस जिह्वा से हो पाना कदापि संभव नहीं है। जोत धरत आकाश रोशनी, क्यों कर कहूं नख जोत। मानो सूरज अरस के, कोटक हुए उद्योत। नखों से निकलने वाली नूरी ज्योति की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। इनकी ज्योति का प्रकाश आकाश में फैल रहा है। इनकी छटा ऐसी लग रही है जैसे परम धाम के करोड़ों सूर्य उग आए हों। दो अंगूठे चरण के और खूबी अंगुरियों, शोभा सुंदर फनन की, आवत ना सिफत मो। दोनों चरणों के दोनों अंगूठों और उंगलियों के सौंदर्य की विशेषता अद्वितीय है। पंजों की शोभा भी अनुपम है। इनके सौंदर्य की महिमा शब्दों की परिधि में नहीं आ सकती। मिही लीका देखूं लाक में, इत ही करूं विश्राम।
बल बल जाऊं देख देख के, एही रू मोमिनो ताम। महामती जी कह रही हैं कि मेरी तो यही इच्छा करती है कि मैं श्यामा जी के चरणों की तलियों की गहराइयों में बनी हुई पतली रेखाओं को देखती ही रहूं और इनके सौंदर्य में डूबकर आनंद मग्न रहा करूं। इन्हें देख देख कर मैं बारंबार न्योछावर होना चाहती हूँ। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए यही आत्मिक आहार है। चरण तली लाख एड़ियां, उज्जवल रंग अति लाल। कहते छवि रंग चरण की, अजू लगत ना हेड़े भाल। चरण की तलियों की गहराइयों तथा एड़ियों का रंग उज्जवलता में गहरी लालिमा लिए हुए हैं। अद्वितीय सौंदर्य से भरपूर इन चरणों की शोभा का वर्णन करते हुए हाय हाय मेरे हृदय में अभी भी भाले क्यों नहीं लगते। कलेजा फट जाना, दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाना और दिल में तीर या भाला लगने आदि का कथन अलंकारिक है और इस तरह की अभिव्यक्ति उस समय की जाती है जब अपनी प्राण प्रिय वस्तु से या तो वियोग हो जाए या उसे किसी को देना पड़े अथवा शब्दों में व्यक्त करना पड़े। इस तरह के कथनों में विरहा प्रेम की एक टीस, एक आहा सी छिपी रहती है। इस चौपाई में भी श्री महामती जी के हृदय की यही पीड़ा व्यक्त हो रही है कि किस कठोर हृदय से वे इस अलौकिक शोभा को कह पा रही हैं। सौंदर्य के सागर को देख लेने के पश्चात बोलना तो हृदय की निष्ठुरता को दर्शाता है। वस्तुतः ब्रह्म सृष्टियों के सुख के लिए धामधनी के हुक्म से ही ये वर्णन संभव हुआ है, अन्यथा दर्शन के पश्चात बोल सकना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। दिल चाही खूबी सलूकी, दिल चाही नरम छब। दिल चाहा रंग खुशबोए, रही दिल चाही अंग फब। श्यामा जी के अंगों में सौंदर्य की जो विशेषताएं हैं, शोभा और कोमलता है, वस्त्र और आभूषणों में सुगंधी एवं रंगों की दिव्यता है, यह सभी दिल की इच्छा अनुसार प्रकट होते रहते हैं। यो दिल चाहे वस्त्र और दिल चाहे भूखन, जब जिन अंग दिल जो चाहे, सो आगू ही बन्यो रोशन। इस प्रकार दिल की इच्छा अनुसार ही वस्त्रों और आभूषणों की शोभा दृष्टिगोचर होती है। जिस अंग में जिस प्रकार के वस्त्र या आभूषणों की इच्छा होती है, वह इच्छा के व्यक्त होने से पहले ही बन जाता है। जिन अंग जैसा भूखन, दिल चाहा सब होत। खिन में दिल और चाहत, आगू तैसे तैसी करे चोट। जिस अंग में जिस प्रकार के आभूषण की इच्छा होती है,
हृदय के भावों के अनुसार पल भर में वैसा ही हो जाता है। अगले ही क्षण यदि किसी और प्रकार के आभूषण की इच्छा होती है तो उस इच्छा के प्रकट होने से पहले ही वह आभूषण अपनी नूरी ज्योति से जगमगाने लगता है। इनमें सिनगार बदले बिना उतारे बदलत, रंग तित भूखन नए नए, रंग जो दिल चाहत। हृदय की इच्छा मात्र से पल भर में वस्त्रों और आभूषणों का श्रृंगार बदल जाता है। इसके लिए उन्हें उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिल की इच्छा अनुसार नए नए रंगों के नए नए आभूषण तुरंत दृष्टिगोचर होने लगती है। तो यहाँ ये संशय प्रकट होता है। भावार्थ में बता रहे हैं कि जब परम धाम में इच्छा मात्र से पल भर में अनेक प्रकार के श्रृंगार प्रकट होते हैं तो क्या ये नई वस्तु का निर्माण नहीं हुआ? स्वर्ग और बैकुंठ में भी इसी प्रकार वस्त्रों और आभूषणों के बदल जाने की बात कही जाती है। जन्मे जे की अप्सरा रानी के संदर्भ में। तो फिर परमधाम और बैकुंठ में अंतर ही क्या रह जाता है? तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि संपूर्ण परमधाम में अक्षरातीत का दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी क्षेत्र में अपूर्णता नहीं हो सकती। यही कारण है कि वहां पल भर में करोड़ों प्रकार के श्रृंगार बदल जाते हैं। पाग होत कई कोट पल में। काल माया में बनी हुई वस्तु नष्ट अवश्य होती है और योग माया में बनी हुई वस्तु अनंत काल के लिए अखंड रहती है। किंतु परमधाम में स्थिति दोनों से अलग होती है। कण कण में ब्रह्म रूपता होने से वहां शोभा और लीला का मात्र रूपांतरण होता है। बनने मिटने या अखंड होने जैसी बातें वहां नहीं है। स्वर्ग बैकुंठ की लीलाएं त्रिगुणात्मक जगत में होती हैं। उनकी तुलना परमधाम से करना वैसे ही है जैसे सागर की तुलना एक छोटे से तालाब से करना। हाँ जी दीदी, ये एक बारी वर्णन कर दो, फर्क बता दो। ये चुपाई है ना, जब चरणों का वर्णन किया जा रहा है, खिन में श्रृंगार वहां बदल जाते हैं, बिना उतारे ही बदलते हैं ना। हम्म जैसा जहां रंग चाहिए, जैसी शोभा चाहिए, वो सब दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है कि परम धाम में तो वैसे देखा जाए तो इच्छा मात्र से ही श्रृंगार जो है बदलते रहे। तो उन्होंने यहाँ तुलना करके बताई कि यदि परम धाम में इच्छा के अनुसार श्रृंगार बदल जाता है तो ऐसा तो स्वर्ग में भी होता है, वैकुंठ में भी होता है। जैसे कि हरिद्वार में जब शिव जी साहब पहुंचे तो राजा परीक्षित, जिसको श्राप लगा था कि तुझे तक्षक साग के काटे जाने पर तुम मारे जाओ, वो मर जाते हैं। तो उनका बेटा जो जन्मेजय है उसको गादी पर बिठाया जाना था। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो जन्मेजय, एक अनहोनी घटना घटने वाली है तुम्हारे साथ। तो उन्होंने कहा क्या होगा, घटना क्या होगी? उन्होंने कहा जब तुम राजा बनोगे, राजा बन के तुम्हें घोड़े पर बैठोगे, सवारी करोगे, सवारी करके तुम बाहर घूमने के लिए निकलोगे। जब तुम घूमने के लिए निकलोगे तो रास्ते में तुम्हें एक अप्सरा मिलेगी।
यानी कि स्वर्ग में भी अप्सराएं के श्रृंगार बदल जाते। उसके ऊपर बता रहे हैं कि तुम्हारा श्रृंगार वो अप्सरा मिलेगी, तुम शादी करियो मत, तुम करोगे। जब तुम शादी कर ही लोगे जबरदस्त, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां के सारे ब्राह्मणों को, 108 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन ब्रह्म भोज करवाना पड़ेगा। तुम ब्रह्म भोज करवाओगे। जब तुम सबको बिठा दोगे, एक बार खाना परोसोगे, दूसरी बार जब परोसने के लिए आओगे, तो वो पंडित ब्राह्मण लोग देखेंगे कि तुम्हारी रानी के तो वस्त्र बदल गए। तो वो एक खीर का चीटा तुम्हारे पांव पर उसके डाल देंगे। जब फिर से वो बांटने के लिए आएगी, देखेंगे तो वस्त्र तो फिर बदले हुए। तो कहने का उनका मतलब है कि यदि यहाँ पर बैकुंठ में या स्वर्ग में भी अप्सराओं के वस्त्र बदल जाते हैं, तो परम धाम में और उसमें क्या अंतर है? लेकिन वो कहते अंतर है, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड में श्रृंगार बदल जो है वो तो नष्ट भी है, पहना भी जाता है, नष्ट भी होता है, बदला भी जाता है, सब कुछ होता है। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर किसी चीज को अखंड किया जा सकता है, लेकिन परम धाम एक ऐसा स्थान है जहां पर ना तो नया बनता है और ना ही अखंड होता है, क्योंकि वहां हर वस्तु क्या है, ब्रह्म में स्वरूप है। कण कण में पार ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म रूपता दिखाई देती है। हाँ, सिर्फ जैसे श्रृंगार बदल रहा है, जैसे कि हम श्रृंगार में पढ़ते हैं, पहले में कंसरी है, दूसरे में चंपकली का हार है, तीसरे में चीड़ के हारों का वर्णन कर दिया, तो उसकी जो रूप है रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरण हो सकता है। लेकिन वहां ये नहीं कह सकते कि वो चीज नष्ट हो गई या नहीं बदल गई, ऐसा नहीं होता। ये तो अंगों की ही शोभा है, और जैसा रूह चाहती है इच्छा के अनुसार एक पल में, जब करोड़ों बार श्रृंगार बदल जाता है, तो अप्सरा का तो कुछ समय के बाद बदलता है ना, तो वो तो यहाँ की बात है। तो यहाँ जो बात की वो ब्रह्म स्वरूप नहीं है। परम धाम जो है ब्रह्म स्वरूप है। काल माया और योग माया से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसकी तुलना करना इस तरह से है जैसे किसी तालाब की तुलना एक सागर के साथ की जाए, तो हम उससे तुलना नहीं कर सकते। इसका भाव यहाँ पर ये बताया। ठीक है। हाँ जी। दिल चाही शोभा धरे, दिल चाही खुशबोए, दिल चाही करे नरमाई, जोत करे जैसी दिल होए। परम धाम में श्यामा जी के आभूषण दिल की इच्छा अनुसार शोभा धारण कर लेते हैं। उनमें कोमलता और सुगंधि भी हृदय के भावों के अनुसार होती है। इनसे ज्योति भी वैसे ही निकलती है जैसी चाहना होती है। रूहें बसत इन कदमों तले, जासो पाइये पहचान। सब रूहें नूर इन अंग को, ए नूर अंग रहमान। सभी ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के चरणों सानिध्य में रहती हैं। इन चरणों की कृपा से ही अपनी और धनी के स्वरूप की पहचान होती है। सभी सखियां श्यामा जी के दिल की नूर स्वरूपा हैं, और श्यामा जी अक्षरातीत श्री राज जी के हृदय की नूर स्वरूपा है। तो चरणों में रहने का तात्पर्य अखंड सनमंद से है। प्रेम, आह्लाद, कांति, ज्योति, शोभा आदि नूर के ही स्वरूप है। श्यामा जी को राज्य के अंग का नूर कहे जाने का भाव ये है कि श्री राज जी का दिल ही श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है। सखियों के भी रूप में ही वही दिल लीला कर रहा है। इस संसार में मात्र समझ में आने के लिए ही श्यामा जी की अंग रूपा कहकर सखियों का चित्रण किया गया है। भला स्वलीला अद्वैत में अंग अंगी का भेद कहाँ से आ सकता है, किंतु लीला रूप में बुद्धि ग्राह्य होने के लिए वैसे ही कहा जाता है।
फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आम के एक बीज से कई आम के पेड़ तैयार होते हैं, उन पर लगने वाले सभी फलों में वैसा ही बीज होता है जिससे सभी वृक्ष तैयार हुए जाते हैं। इस प्रकार सभी वृक्षों में, फलों में और गुठलियों में एक प्रकार की समानता होती है। यही वाहिदत है। और मूल, बीज, गुठली, यानी उदाहरण के लिए बोला ना, जैसे वही दिल है जिसका व्यक्त स्वरूप सभी वृक्ष और फल आदि है। गुठली में निहित जीवनी शक्ति ही नूर है, जिसका प्रतिफल वृक्षों और फलों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार सभी वृक्षों में फल विद्यमान है, उसी प्रकार प्रत्येक परात्म के दिल में श्री राज्य ही विराजमान है। यही अंग अंगी का रहस्य है। सब नूर रूहे नूर इन अंग को, अंग अंगी का रहस्य बताया। क्लियर है ना? ये जो अरवाहें अरस की पड़ी रहे तले कदम, खान पान इनो इनो इत ही रूहे रहे तले कदम। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हमेशा ही श्यामा जी के चरणों में निवास करती हैं। इनका आत्मिक आहार, खाना पीना भी इन चरणों से ही प्राप्त होता है। तो चरणों में रहने का भाव है चरणों या उनकी शोभा श्रृंगार में खोए रहना। धनी का दीदार एवं उनसे वार्ता ही ब्रह्म सृष्टियों का आत्मिक आहार है, जिसे खाने पीने की के द्वारा दर्शाया गया है। याही ठौर रूहे बसत, रात दिन रहे सनकूल। हक अरस मोमिन दिल, तिन निमक न पड़े भूल। युगल स्वरूप के चरणों में ही ब्रह्म सृष्टियों का ध्यान बना रहता है, जिससे वो हमेशा दिन रात आनंद में डूबी रहती हैं। इन ब्रह्मंगनाओं का दिल ही धनी का परम धाम है। उनसे इस संबंध में क्षण भर के लिए जरा सी भी भूल नहीं होती, अर्थात वे किसी भी स्थिति में अपने दिल से क्षण भर के लिए भी धनी के चरणों को अलग नहीं कर सकती। तो इस चौपाई में ये प्रश्न होता है कि ब्रह्म सृष्टियां निद्रावस्था में किस प्रकार धनी के चरणों को अपने धाम हृदय में बसाए रखती हैं। तो इसका उत्तर ये है कि आत्मा के धाम हृदय में एक बार जो भी शोभा बस जाती है वो अलग नहीं होती। नींद की अवस्था में भी आत्मा के दिल में अखंड रूप से धनी की शोभा बसी रहती है, क्योंकि वह खेल में मात्र दृष्टा है, जबकि जीव का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर नींद से, वही जीव सोता है ना, वह मात्र जागृत अवस्था में ही ध्यान, चित्तवन आदि के द्वारा उस आनंद की एक झलक ले पाता है। आत्मा के दिल में तो बसा होता है, मात्र जो जीव चित्तवन जब करती है तो उसकी झलक ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा उसको मिलती है, उस जीव को। हक कदम, हक अरस में, सो अरस मोमिन का दिल। छूटे ना अरस कदम, सो याही की होए मिसल।
श्रीराज जी के चरण कमल परम धाम में है और वह परम धाम ब्रह्म सृष्टियों का दिल है, जो इन ब्रह्म सृष्टियों की समूह में से, जो इन ब्रह्म सृष्टियों की जमात में से होता है, अर्थात जिसमें परम धाम का अंकुर होता है, उसके हृदय से ना तो परम धाम अलग हो सकता है, ना धनी के चरण कमल अलग हो सकते हैं। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हैड़े, लेके फिरूं नैनन पर और सिर पर राखूं ए। मैं युगल स्वरूप के इन चरणों को हमेशा अपने हृदय में बसाए रखना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि इन्हें अपने वक्ष स्थल पर सिर पर बिठाकर और नेत्रों में बसाकर घूमा करूं। तो श्री महामती जी के धाम हृदय में तो युगल स्वरूप विराजमान है ही। उन्होंने इस प्रकार का कथन परोक्ष में हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कहा है। कैसे कि वक्ष स्थल पर चरणों को रखना, वो क्या होता है? प्रेम को दर्शाना है, तथा नेत्रों में बसाए रखना पल पल दीदार की प्यास को व्यक्त करता है। इस प्रकार सिर पर बिठाए रखना स्वयं को धनी के ऊपर न्योछावर करने तथा उनके हुक्म को शिरोधार्य करने की भावना रखता है। इसको समझाओ दोबारा से चित्रा या कोई भी सुंदर सा, कि दिल पर रखने का क्या मतलब है और हैड़े पर रखने का, और फिर लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखो, चारों का भाव। हाँ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। इतना मीठा मीठा वर्णन चल रहा है, आज सुनने में बहुत मन लगा हुआ था। तो कह रहे हैं कि जैसे अब हमारे युगल जोड़ी के चरण कमल का वर्णन चल रहा है कि अब जो वहाँ की रूहें हैं, जो ब्रह्म अंगनाएं कहते हैं, उन वही जो जिनके अंदर वो अंकुर है, तो उनको क्या फीलिंग होती है, जो निस्बतियां हैं, उनको ऐसे लगता है कि ये चरण कमल सबसे प्यारी चीज। पीछे हमने पढ़ा था, स्वामी जी ने अपने भावार्थ में लिखा था, हम कैसे उसको अपने हृदय से लगा के रखते हैं। तो कहते कि दिल चाहता है कि मैं वो नूरी कोमल ऐसे सुंदर चरण कमल जिनसे मेरी निस्बत है, दिल चाहता है कि बस उसे मैं अपने हैड़े से लगा के रखूं, हमेशा चिपका के रखूं, मतलब कि वो मुझे अति प्रिय है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं धनी आपके चरण कमल। फिर कहते और नैनों पर लिए फिरूं, नैनों पर लिए फिरूं का इतना प्यारा भाव बताया कि हर समय उनके दीदार की प्यास जगी रहे। नेत्रों को क्या चाहिए कि बस वो हर समय देखते रहें। तो नेत्र वही हमारी आत्म के नेत्र, क्योंकि कहते हैं आत्म में तो ऑलरेडी इश्क है, आत्म तो निद्रा में है नहीं, वो तो जीव है जो स्थूल सूक्ष्म और ऐसे शरीर है जो हमारा उससे नींद से प्रभावित होता है। आत्म तो जागृत है, आत्म को तो पता है कि मैं धनी की हूँ, मैं वहां बैठी हूँ, हमें ये सब धनी ने अपनी इलम से बता दिया, जागृत बुद्धि के ज्ञान से। तो कहते कि अब आत्म को क्या चाहिए कि वो जो अब ये नैनों में लिए फिरूं है कि हर समय हम चितवन की तरफ ध्यान रखें, कि जब खाली हो धनी अपने चरणों का दीदार कराओ, चाहे 5 मिनट मिले चाहे 15 मिनट मिले, कि बस जब खाली हो तो धनी के चरण कमल याद आ जाए, किसी तरह से हम उनके चरण कमलों की शोभा में खोए रहे हैं। कि जैसे आज हम वर्णन पढ़ रहे हैं, अब हम अगली बार चितवन में बैठे हैं तो महारानी जी के बिछिया देखने की कोशिश करें कि कितना उन्होंने इतनी चौपाइयां दे दी कि दिल चाहया शोभा है बिछिया की, कि हम चाहेंगे तो वो 5 के पत्ते वाली शोभा देख सकते हैं, हम चाहेंगे तो गोल गोल हीरे देख सकते हैं, हम चाहेंगे तो हीरा लसनिया मानिक तो उन्होंने सिर्फ बताने के लिए कहते मैंने बता दिया, लेकिन दिल चाही नरमाई भी महसूस कर सकते हो कि आज कभी उनके फना को टच करके देखें, कभी उनके पंजे की शोभा देखें,
कभी देखें कि उंगलियां कैसी सलूकी से आई हैं, कभी उनके नाखूनों का नूर कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि अब हमें राज्य ने सब समझा दिया है, अब बता दिया है, अब तो हमारी बारी है ना, धनी ने तो अब बता दिया। तो धनी कह रहे हैं कि वो रूह को ऐसे लगेगा कि बस हर समय वो दीदार की प्यासी है, तो नेत्रों पे लिए फिरूं। फिर कहते कि सर पर लेके चलूं घूमूं हर समय, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। अपने आप को न्यौछावर करने का भाव लिया इसमें उन्होंने, कि सर पर लिए फिरूं, कि वो बस हर समय बलिहारी जाऊं, कि किसी भी चीज को हम ले सकते हैं बलिहारी जाने के लिए। राज्य ने कितना वर्णन कर दिया, चाहे हम शोभा श्रृंगार में बलिहारी जाएं, चाहे हम अपनी निस्बत पे बलिहारी जाएं, चाहे अपनी पर आत्म, कैसे धनी ने बताया कि वो दिल का कनेक्शन, की एक एक चीज में राज्य का दिल है वहां पर परम धाम में। कितना सुंदर वर्णन बताया कि आम की गुठली को लेके कैसे वाहिदत को एक्सप्लेन किया कि किसी वृक्ष के फल हैं तो वो मेरी पर आत्म है, धनी मूल है, वृक्ष है, पेड़ है, उस पेड़ का फल है मेरी पर आत्म, जो ऑलरेडी धनी के चरणों में बैठी है, उनसे इश्क लेना चाह लेती थी, अब एहसास नहीं है तो आत्म के द्वारा एहसास होगा। तो बहुत ही प्यारी चुपाइयां थी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, बहुत सुंदर चित्रा, अच्छे से समझा देते हो। प्रणाम जी। बड़ा ही सुंदर वर्णन चित्रा ने कर दिया। पहले ही हम्म, चारों चीजों का मीनिंग ही बता दिया कि भाई सिर पे रखने का क्या भाव है और छाती पे रखने का क्या भाव है और नैनों में रखने का। सेम इसी तरह की चुपई जब हम पिछला प्रकरण पढ़ रहे थे वो वाला, जिसमें भी थी वो चुपई, प्यारे कदम राखूं छाती मिने गालो। और राखूं नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरूं, बैठो दिल को अर्श कर। तो वही है कि इसमें प्रेम समर्पण, जो चीज बहुत प्यारी लगती है उसे छाती से लगा के रखना चाहते हैं, नैनों में बसा के रखना चाहते हैं, और आदर है सम्मान देने के लिए और नछावर होने के लिए, समर्पण के लिए हम यहाँ भी तो हम देखते हैं ना, कुलजम स्वरूप वाणी को हमेशा अपने सिर पर लेके जाते हैं कि आदर्श होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात कि चरणों का इतना प्यारा कि एक दो चुपैयां मेरे दिल में आ रही थी कि महामती जी तो सब कुछ पा चुके हैं, फिर भी वो कहती हैं कि चित खींच लिया इन चरणों, चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन, क्यों सिफत करूं इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। इस क्यों में मुझे लगता है कैसे भी छिपा हुआ है, क्योंकि जब इतनी वर्णन आता है इतना सुंदर देखने के बाद, इतनी सुंदरता उन चरणों की देखने के बाद, दिल शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहा उनका जीव। लेकिन क्यों करूं, दोनों बातें। क्यों का मतलब है जाओ अपने, हम अपने चितवन से देखें। भी मैं एक भाई जैसे कोई बहुत ही सुंदर चीज मेरे दिल में आ जाती है तो कई बार आता है ना कि भाई इसको हम क्यों वर्णन करूं मैं। भाई यहाँ अब हमारे लिए सिखापन है कि चितवन के थ्रू हम खुद देखें, क्योंकि शोभा का वर्णन ही अवर्णनीय है, मतलब अब उसको करना ही बड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन वो फिर भी हमारे सुखों के लिए करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये चरण निमख ना छोड़िए, ये चरण एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना, ये चरण निमख ना छोड़िए रखिए माहे नैना, ये निस्बत है कर्ज की, मेरे जीव की जीव। कि इन चरणों से, श्यामा जी के चरणों से हमें निस्बत का संबंध भी पता चलता है, और ये निस्बत है क्योंकि अब तो ये भी अल्टीमेटली सारा बता दिया है कि राज्य का दिल ही श्यामा जी के रूप में प्रकट कर रहा है, और उस दिल से हम सब है। राज्य का नूर श्यामा जी और श्यामा जी से हम सब, अल्टीमेटली राज्य का दिल ही सारी लीला कर रहा है परोक्ष रूप में। और इस प्रकरण में इतनी सुंदर चीजें आई जो हम अगर ध्यान से, शायद आज पता नहीं, मैंने बड़े ध्यान से सुना शायद इस बारी, कि भी जैसे इस श्रृंगार में हम देख रहे थे ना, हस्तकमल के अंगूठों में दोनों में ही दर्पण की वो है, तो इसमें चरणों के भी दोनों अंगूठों में ही आरसी की हाँ शोभा है यही। कि भाई वो 5 के नग में हीरे का दर्पण का रूप कर रही हैं। और उसके अलावा झांझरी झांझरी हीरे की रंग की बताई दोनों में, झांझरी घुंघरी। और इसमें इन्होंने, जैसे आप एक बार थोड़े से रुक गए थे कि कड़ा कैसे आ गया, वो यह रूह की नजर काबी झांझरी हाँ घुंघरी हाँ काबी जो कड़े पे पहले चली, दिख गया। पहले चलेगी उन्हें, वो वहां पे अटक गई नजर, तो उन्होंने पहले कड़े का मैंने शब्द। सोचा कि वो जो जुड़ती है कड़ियां उसका वर्णन हो रहा है, फिर नहीं, नहीं वो हाँ, लगा पर वो कड़ले का वर्णन। हाँ, कड़ी जो नीचे काम्बी के बाद काम का। कड़ले का अक्षर आता है, तो उन्होंने पहले कड़ले का कर दिया। हम्म, और एक ये बिच्छुओं की शोभा की कितना बताया कि भाई मानिक और हीरा और लसनिया,
और फिर अगली चुपाई में कह दिया वहां तो अनेक रंगों की हैं, जिस दिल चाही इच्छा हमारी। और बाद में क्लियर भी कर दिया कि किसी के मन में, जैसे किरण आंटी ने बड़ा क्लियर समझाया भी कि भी यहाँ वाली चीज तो नाशवान है और उसमें नहीं है, तो परम धाम में किसी के लिए संशय आ सकता है कि ये कहीं वैकुंठ या उस तरह की शोभा तो नहीं है। योग माया में अगर कोई चीज बन गई तो वो अखंड हो जाती है, ये फर्क है। भी वहां तो अगर जैसे राज्य ने वहां हुक्म दिया कि हाँ भैया जमुना जी बना दो, ये सब बना दो, और एक बारी बन गई वो अखंड हो जाती है, वो नाश नहीं हो सकती। परम धाम में तो करोड़ों श्रृंगार चित चाहा एक पल में बदलते रहते हैं, उसमें मतलब नया नहीं बनता। वो दिल की इच्छा, हमारी आंखों में, हमारे दिल में जो इच्छा आई वो बन गई, सामने दिख गई बस। तो वो इतना प्यारा, मतलब सारा झांझरी घुंघरी दोनों चरना, बड़ा मतलब इतना प्यारा वर्णन था। और ये नई नई चीजें हम सबको एक दिल में गई और प्यारे कदम राखना चाहती हूँ। इससे ज्यादा कुछ बोल। बहुत अच्छा। ठीक है, ये वाली आज चुपाई लेते हैं आगे। भी राखो बीच नैन के, और भी गहरी बात आ जाओ अब सुंदर साथ जी, कि भी राखो बीच नैन के और नैनो बीच दिल नैन। ये किरण दीदी मुझे कह रही थी कि वर्णन आएगा रूह के, है ना, आप दीदी बता रहे थे ना कि आत्म के नैन, रूह के नैन, ये वर्णन आएगा। भी राखो बीच नैन के और नैनो बीच दिल नैन, भी राखो रूह के नैन में, जो रूह पावे सुख चैन। मैं युगल स्वरूप के चरण कमलों को अपने नेत्रों में तो रखूं ही, इन नैनों के बीच में स्थित दिल के नैनों में भी रखूं। इतना ही नहीं, मैं इन्हें अपनी आत्मा के दिल रूपी नैनों में भी रखूं, जिससे मेरी आत्मा अपने मूल आनंद और शाश्वत शांति को प्राप्त कर सके। भावार्थ में कह रहे हैं कि मुखार बिंद या नेत्रों को हृदय का दर्पण कहा जाता है। मुखार बिंद या नेत्रों को, क्योंकि हृदय के संपूर्ण भाव इनमें अवश्य प्रतिबिंबित होते हैं, भले ही कोई उनका आंकलन न कर पाए। यही कारण है कि बाह्य नेत्रों के बीच में दिल के नेत्रों को स्थित कहा गया है। आत्मा के दिल को ही आत्मा के नेत्रों की संज्ञा प्राप्त है। परोक्ष कथन के द्वारा इस चौपाई में हम सुंदर साथ को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने जीव तथा आत्मा दोनों के दिल में युगल स्वरूप के चरण कमलों को बसाए। दोनों की बात कही है, जीव का दिल और आत्मा का दिल। किरण दीदी कर दो क्लियर। हाँ जी, इसमें क्या कहा है, बी राखू बीच नैन के, है ना, इन चरण कमलों की शोभा को युग स्वरूप के किस में रखूं, मैं अपने नेत्रों में। अब यहाँ जो बात की गई है, इन नैनों के बीच स्थित दिल के नैनों में भी मैं इसको रखूं, और नैनों बीच दिल नैन। एक तो आत्मा ने जो शरीर धारण किया, उदाहरण देके बता रहे हैं कि वो नैन है। नैन जो है वो दिल का दर्पण होती है ना। नैनों में, दिल में अगर प्यार है तो नेत्रों से प्रकट हो जाएगा। दिल में आपके ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, काम भरा हुआ है, तो किससे प्रकट होता है, नैनों से। अब वो कह रहे कि भी राखूं रूह के नैन में। अब रूह के, आत्मा के जो नैन है ना, आत्मा के दिल रूपी इस शोभा को मैं कहाँ रखूं, आत्मा के दिल रूपी नैनों में रखूं। तभी मेरी आत्मा जो है क्या मिलेगी, सुख पाएगी, चैन में आएगी, शाश्वत शांति उनको होगी।
देखिए उन्होंने कहा कि जो नैन, यहाँ पर जैसे कहा गया कि यहाँ जो नैन है दिल के साथ उनका कनेक्शन होता है, इसी प्रकार से ही जो रूह के नैन है, एक रूह के नैन है और नैन का भी दिल है। रूह के नैन, देखिए जहां जैसे पुतली है ना, पुतली को क्या कहा गया? रूह, आत्मा। आत्मा का भी दिल क्या है? आत्मा का भी नेत्र है और आत्मा का जो दिल है, जिसे तारा भी कहा गया, उसको भी दिल कहा गया, उसके अंदर हमें बसाना है। यहाँ दोनों की बातें कही गई है कि एक तो जीव का अंतस्करण है, जो जीव का अंतस्करण, उसको भी दिल कहा गया। उस दिल के अंदर ही शोभा जो है बसती है। दोनों को बसाना पड़ेगा, जीव के दिल में भी बसाना पड़ेगा और आत्मा के जो नेत्र हैं, नेत्रों का भी जो दिल है, यानी कि जो तारा है, जिसके लिए आगे की चुपाई में भी बता दिया जाएगा। तो इनमें उस शोभा को हमें बसा कर रखना है। यदि हम आत्मा के दिल में बसाते हैं तो वो शोभा जीव के दिल में भी बसेगी। यदि जीव के दिल में शोभा नहीं बसती तो आत्मा के दिल में भी नहीं बस सकती। और आत्मा जब सुख लेती है तो उसका सुख जीव को भी मिलता है। यही कारण है कि जीव के अंदर शोभा बसाने का मतलब है कि जीव को भी क्या मिलनी है? पहली बिस्त मिलनी। हम्म, जीव के अंदर यदि वो शोभा बसेगी तभी जीव को पहली बिस्त में जाने का अधिकार मिलेगा। यदि ये शोभा जीव के दिल में बसती नहीं, क्योंकि जब आत्मा सुख लेती है तो जीव को भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता मिलता ही है। मिलता है। इसलिए उन्होंने यहाँ बात की गई है कि जीव के जो नैन है, नैन का भी जो दिल है, उनके नेत्रों में भी उस शोभा को हमें बसा करके रखना। ये धामधनी हमें दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि इन दोनों दिलों में इस शोभा को बसा करके रखें। हम्म। श्री, क्लियर हो गया? हाँ जी सुंदर साथ जी, हो गया क्लियर, है ना? आगे कर दे। श्री महामत कहे इन चरण को राखो रू के अंतस्करण, या रू नैन की पुतली बीच राखो तिन तारण। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं युगल स्वरूप के इन चरणों को अपनी आत्मा के अंतःकरण, हृदय दिल में बसा लूं। मेरी आत्मा परात्म रूपी नेत्र की पुतली है, जिसमें स्थित तारा ही मेरी आत्मा का दिल है। उसी में मुझे अपने प्राण वल्लभ की संपूर्ण शोभा को बसाना है। हाँ जी चित्रा, और बोल दो इसके बारे में। हाँ जी, मैं यही सोच रही थी कि राजी यहाँ की तो बात करते ही नहीं, मतलब यहाँ से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारी सारी कहानी मुझे एकदम पढ़ के एकदम यही फीलिंग आई कि जैसे परातम, हमने पहले भी पढ़ा था चौपाइयों में कि जैसे हमारी परातम है नेत्र, उस नेत्र की पुतली है जो, वो है मेरी आत्म। ठीक आत्म। है, तो अब आत्म का भी दिल है, क्योंकि उसी के अंदर शोभा बसेगी, जिसको हम अंतस्करण कहते हैं। तो वो आत्मा के दिल में शोभा बसानी है। तो जैसे जैसे वो आत्मा के दिल में बसेगी, तो कहने का भाव कि वो उस नेत्र रूपी पर आत्म है जो, उसकी पुतली आत्म, और उसके अंतस्करण में जो आत्मा का दिल है वो हो गया तारा। तारा। तो मतलब आत्मा के दिल में शोभा बसानी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तीन बीच राखूं तीन तारन, तो वहां तक बसाने के लिए जैसे हम प्रयास करते हैं कि अब हम चितवन से करेंगे तो अपने आप से फिर वो जो सुख आत्म को मिलेगा वो जीव तक पहुंच जाएगा। तो जीव का भी दिल है अलग से, तो जो जीव का दिल है जिसको हम जीव का अंतस्करण कहते हैं, तो वो आत्मा के द्वारा अपने आप ही उसको मिलेगा। मतलब ये राजी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमें समझ में आ जाए कि कहाँ तक उनके चरण कमल हमें बसाने हैं और कैसे बसाने हैं और क्या प्रोसेस है। लेकिन करना सिर्फ इसमें इतना ही है कि हमें वो प्रेम से बस उन चरणों पर न्यौछावर होना है, कि अपने आप से जैसे जैसे वो धीरे धीरे चरण कमल
मेरी रूह के अंदर आते जाएंगे, शोभा बसती जाएगी, तो बाकी का प्रोसेस अपने आप से होता जाएगा। तो बस वो कहते हैं ना, टेक अवे और सिखापन इतना सही है कि सिर्फ हमें चितवन में बैठ के धनी के चरण कमल मतलब जैसे एक उन्होंने दिल से ऊपर वाला दिल क्यों कह दिया, मतलब तारा क्यों कहा? एक होता है कि आत्मा के दिल में बसाना है, एक होता है कि दिल दिल है ना, अंदर तक और प्यार करेगा, जिसे जैसे होता है ना कि बिल्कुल गहराइयों में डूब जाए, है ना, हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा जो बोलते हैं स्वामी जी, एक्सट्रीम बिल्कुल। लेवल, तो वो दिल कह तारा बोल दिया उसको, है हाँ ना, जी, तारा बिल्कुल। अंदर, जैसे फिर वही तो नेचर। मारिफत है। हाँ, हाँ, वही तो मारिफत है। वो जो आप कह रहे हो, वो मारिफत तक पहुंचने का ये सारा रास्ता ही है कि प्रोसेस, किस तरह से उदाहरण हमें दे धनी दे के, के। हाँ, दिल से आए हैं और दिल तक मम्मा ने लिख भी दिया, दिल दे के। हाँ, तो दिल हाँ, दे के विराज जी कितनी चौपाइयों में कहते हैं कि मैंने तुम्हें वहां से यहाँ भेजा भी, जो तुम्हें लगता है ना कि ये फरामोशी और जुदाई दी है, इसमें सबसे पहले चरण लिखते हैं कि दिल दे के ये किया है मैंने। तो उन्होंने तो दिया है, तभी ये सब हो रहा है, तभी हम यहाँ बैठे हैं, तब हमने देना है। तो देने का ही बस एक भाव है कि स्वामी जी ने इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और इतना सिंगार राज जी ने हमारे सामने दे दिया है कि सच में कि भूले नहीं, मतलब भूलना नहीं है बस। अब एक बार भूल गए, अब नहीं भूलना है ना। अब नहीं भूलना। बहुत ही सारी अंदर। हाँ, सारी बात ही दिल की है ना, वो दिल की एक है। चुपई आती है, याद आ रही है। ये लश्कर सारा दिल का, ये लश्कर सारा दिल का, तो दिलबरी ये दिलबरी चाहे, चाहे। चाहे दिल अपना दे उनका लीजिए। उन्होंने तो दे रखा है, हमने अपना ही देना है। वो तो हर पल हमारे को कहते हैं कि बस मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम मेरे को पूरा दिल दो, पूरे दिल के साथ मेरे पास आओ, मैं तो सहरक से नजदीक हूँ। तो दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों इन पहुंचाए, इन विद विद चरणों पहुंचाए। हाँ जी, तो आशी दीदी। चरण, हाँ जी, चरणों के मुझे थ्रू ही चुपई हम याद पहुंच नहीं है। पाएंगे, चरण को मैं पकड़े इसलिए रखें। बोलना चाह रही थी, किसी को याद हो तो सुना दो। किरण दीदी को तो आती होगी, और भी किसी को आती है तो। ऊपर बैठे 12,000 दिल दे के, राजीव महाराज अच्छा। अपना दिल दे के ऊपर बैठे 12,000। ये वाली चुपाई बहुत प्यारी है। बोलो सिर्फ 2 सुंदर चरण सा जी, याद है। याद है? किसी को याद है तो सुना दो, वरना भाव तो क्लियर हो ही ऊपर गया। बैठे 12, मतलब तखत पे बैठे हैं, दिल दे के राज, हाँ हाँ, है ना। दिल दे के हम्म तखत पे बैठे हैं, 12,000 को अपना दिल दे के बैठे हैं। मतलब हम्म भाव तो सबको समझ आ गया। चुपाई याद आ रही है, बड़ी प्यारी है। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी, आपने कैमरा खोला है, कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। नहीं, मुझे नहीं याद वो चौपाई। अच्छा, या किरण दीदी याद आ रही? दिल ऊपर बैठे 12,000। भाव वही है कि वो मूल मिलापे में जब बैठे हैं हम्म सिंहासन पर विराजमान होके, तो 12,000 रूहों को अपने दिल में ही ले लिया उन्होंने। हम्म तो वही दिल में दिल तो दे लिया के। सुनीता दीदी, वो कहते हैं मैंने तुम्हें भी अपना दिल दे दिया है, अंदर तुम्हारे दिल दे के बैठा हूँ, बस जाके भूलोगी तो जब समझ आएगी तो फिर वही दिल तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि मेरे अंदर बैठे हो। दिल से दिल की है ना? यात्रा है पूरी, दिल से दिल की यात्रा। हाँ दिल से हाँ, ही बिल्कुल निकले और फिर दिल में ही वापस जाना है। बिल्कुल। निकले भी राशिमल। क्या है, कहीं से निकले ही नहीं है, वहीं बैठे हैं। हम्म। हम्म। हो धनी। चलो चुप्पा इधर आते हैं, अपना प्रकरण ये पूरा हो गया। हाँ जी, जिसका खुला है तो राधो सुनीता दीदी। महामति कहे इन चरण को, राखो रू के अंतस्करण, या रू नैन की पुतली, बीच राखो तिन तारन, बीच राखो तिन तारन। 149। प्रकरण कौन सा है? नो, प्रकरण 9। प्रकरण 9, चौपाई 799। हम्म, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ की प्यारे जय। की जय। बोलिए बोलो श्री श्री सद्गुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय। की जय। बोलिए धाम श्री के पन्ना राम धाम की की जय। जय। सर्व सुंदर सुंदर साथ साथ की की जय। जय। जय।